मानता हूँ कि 4 साल का नहीं 14 साल का उसको सजा होना चाहिए। धोखेबाज है, बेईमान है और हत्या उन्होंने किया है और ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने हत्या किया है। और आप बताइए कि हत्या उन्होंने किया सिर्फ 4 साल। आर्म्स एक्ट के तहत उनको दोषी माना गया सिर्फ 2 महीना। ये कहाँ का न्याय है? तो कि विपक्ष के लोगों का कार्यक्रम ना हो, विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट कर ले, ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। और बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा हुई है। अब ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 4 साल तो बहुत कम है, 14 साल की सजा उन जैसे लोगों को होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीते दिन उत्तर प्रदेश में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। इसको लेकर क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब घोषित इमरजेंसी है। वहाँ की सरकार जो है बहुत ही तानाशाह है। समझ सकते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम को लेके आए और उस राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना डर हो भय हो कि विपक्ष के लोगों का कार्यक्रम ना हो, विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट कर ले, ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं और घोषित इमरजेंसी है। और ऐसे सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंका जाएगा। अभी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सरकार को आने वाले समय में जवाब देंगे। राजू सिंह को 4 साल 2 महीने का सजा सुनाई गई, आर्म्स एक्ट पर 2 महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना भी किया गया। देखिए अभी जो भी सजा हुआ वो आप लोगों के सामने में है। मैं तो मानता हूँ कि 4 साल का नहीं 14 साल का उसको सजा होना चाहिए। धोखेबाज है, बेईमान है और हत्या उन्होंने किया है और ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने हत्या किया है। और उसमें मैं पीड़ित परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इसको चुनौती ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे। तो 4 साल नहीं 14 साल का उसका सजा होना चाहिए। आप बताइए कि हत्या उन्होंने किया सिर्फ 4 साल। आर्म्स एक्ट के तहत उनको दोषी माना गया सिर्फ 2 महीना। ये कहाँ का न्याय है? तो उनको फेवर किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी न्यायालय पे भरोसा सबको रखना चाहिए और ऊपरी अदालत में उनको चैलेंज करना चाहिए और उनको 4 साल में 14 साल का सजा। लालू राबड़ी को सिक्योरिटी जो है वो दी गई है, सिक्योरिटी दी गई है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में सरकार के पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है और बीच बीच में तरह तरह के स्क्रिप्ट के तहत राज्य में बेवजह कुछ मुद्दा को खड़ा कर देते हैं जिसमें लोग आपस में उलझ जाए। असली मुद्दा जो जनता का जो है, युवा का जो है, बेरोजगार किसान का है, उससे भटकाने के लिए आप बताइए ना, ये सरकार के पास क्या है सोच है कि 10 दिन पहले आप सुरक्षा वापस कर लेते, 10 दिन के बाद वो सुरक्षा दे रहे हो, क्यों थूक के चाट रहे हो? इसको तो कहेंगे ना थूक के चाटना। उनकी रिपोर्ट क्या था? अगर सुरक्षा हटाना था तो फिर 10 दिन के बाद दिया क्यों? और एक किसका बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा सिर्फ राज्य के जो है ना मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब सारे चीजें करते रहते हैं। कभी बंगला खाली करना, कभी सुरक्षा वापस करना। राज्य में हजारों समस्या है, इस सरकार जो है उस समस्या के ऊपर एड्रेस नहीं कर रहे, उस समस्या को देखना नहीं है। ये कौन बड़ी बात है भाई? सुरक्षा लेना देना, इसकी बहस क्यों हो रहा है? बहस तो ये होना चाहिए कि आपने हमारे माता बहन को आपने वादा किया था कि 10,000 रुपये अभी दे रहे, 2 लाख रुपया और आपको हम देंगे। क्या हुआ? वो 2 लाख रुपया कहाँ है? किसको मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये इस पे हमारी चर्चा होना चाहिए। जब वो बीजेपी सरकार बनाने के लिए आए, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, इस पे चर्चा होना चाहिए। तो बिहार में जो मुद्दा की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ की जनता को कोई सरोकार नहीं है, उस चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी समय समय पर चीज़ें करते हैं ताकि लोग है ना भटके रहे, 2 गुटों में बटे रहे और सवाल से जो एक्चुअल समस्या है उससे जवाब मिले। सम्राट सरकार ने बड़ा घोषणा किया है, अपराधों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पूरा किया, कैसे देखिए, जो उन्होंने सरकार बनाने से पहले जो घोषणा किया, हर माता बहन को 2 लाख रुपया किसी के खाता में देना, पहले उस पर काम किया। आपने 1 करोड़ रोजगार देने की बात की, आपने वो कीजिए।
आप ये बताइए कि ये सारा चीज इससे पहले नहीं हो रहा था इसको, यानी कि 20 साल नीतीश कुमार फेलियर रहा। आप अगर ये चीज को आज बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो इसका मतलब नीतीश कुमार फेलियर रहा। आप जो चुनाव में आपने जो वादा किया उस पर आप काम कीजिए ना। अब ये सारी चीजें तो सरकार का नीति है, नियत होना चाहिए कि लोगों को जो क्राइम करे उसको थोड़ा सजा मिलना चाहिए। ये कोई नया बात है क्या? आज बच्चा पैदा हो और कल उसके बारे में नाम की बात करें तो समझ में आता है। आप ऑलरेडी ये बिहार में एनडीए पिछले 21 साल से चल रहा है और उसके बाद आज नींद खुला है फास्ट ट्रैक का या 100 कोर्ट को बनाने का, ये आज नींद खुला इस सरकार को। इसका मतलब इससे पहले जितने भी गुनहगार है वो सब बचे हुए थे। तो देखिए, राज्य का जो एक्चुअल समस्या है उस पर अभी बहस करना है हम लोगों को, और आने वाला समय में जनता को जागरूक करके